ओके व्यूअर्स, तो आज है 6 नवंबर 2025 और आज स्टीविया के सीड्स लगाने का मैंने इरादा किया है। और सीड्स कैसे लगा रहा हूँ मैं आपको दिखाऊंगा। सीड्स लगाने का मेरा एक ही तरीका होता है, और लेकिन इस बार इसके सीड्स पे परफॉर्म करके दिखा दूँगा कि मैं कैसे लगा रहा हूँगा। और फिर इसके बाद इसका रिज़ल्ट देखेंगे। कल मैं सेज के सीड्स लगाऊंगा, आज स्टीविया का लगा लेते हैं। देख लेते हैं कि जो पैकेट मुझे रिसीव हुआ था इसके अंदर कितने सीड्स हैं और मैं किस तरीके से लगा रहा हूँगा। और इसके अलावा एक बात और कि मेरे पास एक और पैकेट रखा हुआ है, अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा सीड्स होए तो मैं दूसरा पैकेट नहीं खोलूँगा। और अगर किसी को चाहिए वो कराची से हो तो वो मुझसे परचेज़ कर सकता है। तो चलें, कैसे लगा रहा हूँ मैं सीड्स, वही तरीका होगा, थोड़ा बस चीज़ आगे पीछे होगी। प्लास्टिक का पॉट लिया। प्लास्टिक का पॉट ज़्यादा सूटेबल रहता है क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा देर तक मेंटेन रहता है। इसलिए बेस में सुराख बहुत सारे थे। मैंने कोई सी भी ऐसी चीज़, ये मैंने तो कोकोकोयर के ये बाल होते नारियल के छिलके के बाल, वो लगा दिए। कोई भी ऐसा मटेरियल आपके पास जिससे कि आपकी मिट्टी नीचे से वेस्ट ना हो, आप उससे इसको रोक सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा कि मैं इसके अंदर खाद डाल रहा हूँ बेस में। ठीक है, मेरी खाद जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, तो आपने कोशिश करना है कि आपके पास खाद थोड़ी सी सही हो और उसके अंदर मॉइस्चर हो, ड्राइड फॉर्म में बिल्कुल भी ना हो। तो ये मैं इसलिए डाल रहा हूँ बेस में कि टॉप पे जो होगी वो आएगी कोकोपीट, और कोकोपीट में कोई न्यूट्रिशंस नहीं होते। कोकोपीट सिर्फ एक मॉइस्चर होल्ड करने के लिए और टॉप लेयर को सॉफ्ट रखने के लिए लगाई जाती है। तो जैसे ही रूट्स नीचे आएंगी उनको खाद मिलेगी, तो इस खाद से इनको न्यूट्रिशंस मिलेगा, जो आपकी सीडलिंग्स हैं उनमें ताकत आएगी। तो उस वजह से मैं बेस में खाद लगा रहा हूँ। ठीक है, और अभी से निकलना शुरू हो गई। स्टार्टिंग में तो थोड़ी बहुत निकलेगी, इसके लिए मैं यहाँ पर थैली रख दूँ ताकि गिरे तो वापस इसी में आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा इसको बैलेंस कर लेंगे और आई गेस काफ़ी है। ठीक है, मैं इसकी थोड़ी सी लेयर इसके सही करता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाता हूँ। ओके, तो मैंने इसके अंदर खाद की लेयर डाली और लेवल किया। बड़े बड़े पीसेस से इसको तोड़ा, कोशिश करके जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पाउडर फॉर्म में इसको रख सकें करें, सॉफ्ट हो। फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से पानी दे दिया ताकि पूरे खाद जो है वो मॉइस्ट हो जाए और पूरी इस पॉट के अंदर सेट हो जाए। अब इसके बाद मैं थोड़ी सी कोकोपीट की लेयर लगाऊंगा इसके अंदर, और इसमें साथ साथ मेमिस भी आ रहे हैं। मेमिस मुझे निकाल देने चाहिए थे लेकिन अब वो मैं भूल गया, तो मैं मेमिस जो है हाथ से हटा दूंगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर सीड्स किसी वजह से स्प्राउट होने की कोशिश करें और इसके वेट की वजह से ऐसा ना हो कि वो सीड स्प्राउट ना हो। खैर बस इतना काफ़ी है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ओके, तो पैकेट खोला, पैकेट में ये सीड्स निकले हैं। अच्छा, ये बिल्कुल सीड्स नहीं होते, इसके अंदर फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के अंदर भी सीड्स होते हैं। तो कुछ इसके अंदर छिलके मौजूद होते हैं और कुछ सीड्स होते हैं, तो सीड्स बहुत बारीक होते हैं। तो खैर मैं क्या करूँगा कि मैं इसको ऐसे ही लगा दूँगा। होना तो ये चाहिए था कि फ़ाइन क्वालिटी में होने चाहिए थे, किसी भी आपके पास सीड्स होते तो पता भी चलता कि इसके अंदर कितनी क्वांटिटी है। लेकिन अब खैर आ गए, तो मैं इन सब को इस पर बिछा दूँगा। तो ये मेरा फाइनल पॉटिंग सॉइल तैयार हो चुका है सीड्स के लिए, कि मैंने इसके ऊपर कोकोपीट की हल्की सी लेयर लगाई थी और उसको मॉइस्ट किया, और अब इसके ऊपर सीड्स मैं लगाऊंगा। उसके बाद फिर फाइनली एक कोकोपीट की लेयर आएगी, पानी डलेगा और ख़त्म। ओके, तो सीड्स की लेयर मैंने बिछा दी है और डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी सी स्टार्ट होना शुरू हो गई क्योंकि बहुत सारा इसके अंदर मुझे कचरा नज़र आया। सीड्स की क्वांटिटी मुझे बहुत कम नज़र आई है। बस अब ये है कि सीड्स स्प्राउट हो जाएं तो अंदाज़ा हो जाएगा कितने इसके अंदर सीड्स थे, और एटलीस्ट इतना हो कि शौक़ पूरा हो जाए। तो लेकिन मैं कैमरा खुद ही गुजार देता हूँ, तो जो लोग हैं वो फ़ैसला कर सकते हैं कि इसके अंदर कितने सीड्स हैं और कितना कचरा। तो ये है मेरे ख़्याल से 20 मैक्सिमम 20 सीड्स होंगे इसके अंदर।
होना ये चाहिए था कि बिल्कुल फ़ाइन क्वालिटी में होने चाहिए थे। तो खैर अब हो गया सो हो गया। तो अब इसके ऊपर कोकोपीट की आखिरी लेयर आएगी और वो मैं साथ साथ परफॉर्म करके दिखाता हूँ। बिल्कुल फ़ाइन क्वालिटी में ये छोटे छोटे पत्थर बने हुए होते हैं। इसको तोड़ दें ऐसे हाथ से और जब पत्थर बीच में आए इसको हटा दें। कोई भी ऐसे सख्त मटेरियल नहीं आना चाहिए। और कितना होगा, सिर्फ इतना कि ये सीड जो हैं छुप जाएं। सीड्स वैसे बहुत बारीक हैं तो इनको डेप्थ में नहीं लगाना, वरना सीड्स अंदर ही दब जाएंगे, स्प्राउट होने में बहुत मुश्किल आएंगी। इसलिए तो बड़ी सीड्स होते हैं उनको डेप्थ में लगाया जा सकता है। बस ये तकरीबन सीड्स ऑलमोस्ट सब छुप गए हैं और अब मैं इसको हाथ से थोड़ा सा लेवल कर लूँगा। बस हल्का से ही करूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि ऐसा ना हो सीड्स बाहर आ जाएँ। और अब इसको अच्छे तरीके से मैं मॉइस्ट कर दूँगा। इसको मैं शावरिंग करता रहूँगा अच्छे तरीके से जब तक कि ये मॉइस्ट ना हो जाए। मैंने पानी इसमें होल्ड करना शुरू कर दिया और जब ये अच्छी तरीके से मॉइस्ट हो जाएगा बस उसके बाद इसको रख दिया जाएगा। किस जगह पे रखना है वो बहुत अहम स्टेप मैं बताने लगा हूँ। पॉटिंग सॉइल अच्छी तरीके से मॉइस्ट हो चुका है और अब क्या है कि बस अब इसको इसकी जगह पे रख दिया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आखिर में कि इसको आप ओपन भी रख सकते हैं। बेस्ट तरीका ये है कि आप किसी भी ऐसे मटेरियल में रख दें और कवर कर दें जहाँ पर इसका अंदर मॉइस्चर मेंटेन रहे, ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे, इसकी सॉइल ड्राई ना हो। और कोशिश करें कि ऐसा यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन है, ना बहुत ज़्यादा हीट ना बहुत ज़्यादा ठंड। जिस तरह से रूम टेम्परेचर होता है उसके अंदर रखें, ठीक है। 25, 26, 27, 28 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब ये इसी में रहेगा, इसको पानी नहीं दिया जाएगा क्योंकि इसको मैं अच्छे तरीके से पैक कर दूंगा। इसका जो मैं मॉइस्चर है वो इसी के अंदर मेंटेन रहेगा, मुझे दोबारा पानी देने की ज़रूरत नहीं होगी। अब जैसे ही 4-5 दिन गुजर जाएंगे मैं इसको देखूंगा कि सॉइल की क्या कंडीशन है। सीड्स स्प्राउट जैसे ही हो जाएंगे इनको लाइट देना शुरू कर देनी है। लाइट नहीं देंगे लास्ट टाइम की तरह जैसे मसला हुआ था वैसे होगा। तो बस ये था स्टीविया की सीड्स लगाने का तरीका। अब जब रिज़ल्ट आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा और रिज़ल्ट जैसा आता है वो देख लेंगे। मेरे पास एक और पैकेट रखा हुआ है, अगर वो किसी को चाहिए होगा वो तो मुझसे ले सकता है।